मैं हूं इम्तियाज अहमद। स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल ITZ इंग्लिश में। जैसा कि आप सबको पता है कि इन दिनों हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं, जहां मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, और फिर कैसे हम एक्टिव को पैसिव में बदलते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ओमिशन ऑफ बाई एजेंट बताऊंगा। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे, थोड़ी सी बातें होंगी बाई एजेंट के बारे में और फिर ओमिशन। ठीक है, तो बाई एजेंट की पहले बात कर ली जाए। लेकिन बाई एजेंट की बात करने से पहले कुछ अपनी बातें कि अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें। अगर लगे कि वीडियो आपके लिए अच्छा है, यूजफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकॉन है, उसको प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। साथ ही साथ वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका फायदा वो भी उठा सकें। आइए सीखते हैं ओमिशन ऑफ बाई एजेंट। तो सबसे पहले मैं समझाऊं कि बाई एजेंट क्या होता है। पहले मैंने कुछ बताया भी है, कुछ आज भी उस पर बातें करूंगा। एग्जाम्पल रख करके समझिए। जैसे ही टीचर्स मी। अब यहां एक्शन है टीच का, और टीच का जो एक्शन है कब होगा? तब होगा जब ही भी रहे और मी भी रहे, मतलब इंपॉर्टेंस दोनों का है। लेकिन वर्ब जो आई है वो ही के अकॉर्डेंस आई है, और ही के अकॉर्डेंस वर्ब का आना इस बात का प्रमाण है कि एक्शन में इंपॉर्टेंस ही का है, मी का इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जब ही का इंपॉर्टेंस है तो हमने क्या किया? हमने इसको सब्जेक्ट बनाया। अगर आपको लगे कि इंपॉर्टेंस मी का है, मी की वजह से पढ़ाना क्रिया हो रही है, तो उस दशा में हम मी को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो जब मी को सब्जेक्ट बनाते हैं तो मी जो है ऑब्जेक्ट है, और जब कभी भी ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनता है तो वही एक्शन पैसिव वॉइस कहलाती है। तो मी ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्ट बना है। अब इधर आकर के सब्जेक्ट बना तो इसका केस तो भाई बदल गया, ऑब्जेक्टिव बना क्या? नॉमिनेटिव। अब देखते हैं वर्ब को। ये टीचर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रही है, यहां वन क्रिया भी आ सकती है, जो भी हो, वन या फाइव, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब पैसिव फॉर्म में ये टॉट हो जाएगी, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहां हम क्या टू बी लेंगे? तो टू बी से हमें एम इज आर लेना पड़ेगा, तो आई के लिए एम होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर एक्टिव क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट बनी है तो पैसिव भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट बननी चाहिए। ऐसा कब होगा? तब होगा जब दोनों क्रियाओं का वर्ब फॉर्म सेम होता है, या दोनों क्रियाएं एक ही टेंस बनाती हों। ठीक है, आई एम टॉट बाय हिम। अब आइए बाई एजेंट क्यों यूज होता है। अगर मान लिया जाए कि मैं अगर इतना ही कहूं कि आई एम टॉट, मैं पढ़ाया जाता हूं, मैं पढ़ाया जाता हूं, तो अब पढ़ाना किसके द्वारा हो रहा है? आई एम टॉट बाय समबडी। बात थोड़ी सी डैमेज हो रही है, सेंस हमारा बिगड़ रहा है। आई एम टॉट, मैं पढ़ाया जाता हूं, इसका मतलब किसी के द्वारा पढ़ाया जाता हूं। अगर मुझे कहना है कि पढ़ाना जो है ही के माध्यम से हो रहा है, ही पढ़ा रहा है, तब हमें कहना ही पड़ेगा कि आई एम टॉट बाय हिम। इसका मतलब हुआ कि यहां हम बाई एजेंट रखेंगे, इसको हटा नहीं सकेंगे, तभी ये बात खुल के आएगी कि पढ़ाने का जो एक्शन है ही कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही कंडीशन में बाई एजेंट का प्रयोग किया जाता है। थोड़े से शब्दों में आप कह लें कि जब बिना बाई प्लस एजेंट का वाक्य अपना पूरा अर्थ नहीं देता हो तो उस दशा में हम बाई प्लस एजेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि बाई हिम अगर हटा दिया जाए तो ये बात समझ में नहीं आती है कि पढ़ाना जो है ही के द्वारा हो रहा है। ठीक है, जब मुझे कहना होगा कि ही पढ़ाता है तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि बाई हिम। ठीक है, तो आपने समझा कि कब बाई एजेंट को हम रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं,
तब मजबूर हो जाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट और वर्ब वाक्य को कंप्लीट नहीं करता है, पूरा अर्थ नहीं देता है, या अगर हम कुछ और जानकारी देना चाहते हैं तो उस दशा में बाई प्लस एजेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ जरूरत है, हम यहाँ हटा नहीं सकते। ओमिशन, ओमिशन क्या है देख लो पहले। ओमिशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको लोप बोलते हैं। अब लोप क्या है? लोप का मतलब लुप्त होने की जो प्रक्रिया है लोप कहलाती है ना। लुप्त होने की, गायब होने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको हिंदी में लोप कहते हैं ना। तो अब देखते हैं ओमिशन, लोप। बाई एजेंट कब लोप होता है, कब उसको हम लुप्त कर देते हैं या फिर उसको छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल में रखता हूं, ही बेट्स हिज वाइफ। ठीक है, मैंने सेंटेंस रखा है कि ही बीट्स हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी को पीटता है। ठीक है, अब देख लो आप, ये हमारा वर्ब है, ही क्या है तो सब्जेक्ट है, हिज वाइफ ऑब्जेक्ट है। पैसिव बना करके तब बात करते हैं कि बाई एजेंट रखना पड़ेगा या फिर हम छोड़ सकते हैं। इधर लाइए, हिज वाइफ इज बीटेन। ठीक है, उसकी पत्नी पीटी जाती है, उसकी पत्नी पीटी जाती है। तो भाई जिसकी पत्नी है वही ना पीटता है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। पति पत्नी का जो संबंध है बहुत ही पवित्र होता है। कहीं भी दुनिया में अगर पति पत्नी के बीच में ऐसा होता है तो बुरा है। खैर जो भी हो, हिज वाइफ इज बीटेन, उसकी पत्नी पीटी जाती है। तो बताइए कौन पीटेगा? आई पीटेगा, दे पीटेगा, यू पीटेगा? नहीं। दस्तूर के हिसाब से, दुनियावी लिहाज से जिसकी पत्नी है हम देखते हैं कि अक्सर वही पीटता है। तो हिज वाइफ इज बीटेन, उसकी पत्नी पीटी जाती है। तो बात दबे दबे शब्दों में बताई जा रही है कि बाई हिम, उसके द्वारा। किसके द्वारा? जिसकी वो पत्नी है। ठीक है, इसका मतलब कि हम अगर चाहें तो यहाँ बाई प्लस एजेंट को हटा सकते हैं। उसकी पत्नी पीटी जाती है मतलब उसके द्वारा, गैर नहीं मार सकता है ना। तो ऐसी दशा में हम बाई एजेंट को हटा देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब बिना बाई प्लस एजेंट के वाक्य अपना पूरा अर्थ दे दे, पूरा मतलब दे दे, यानी कि बाई एजेंट की आवश्यकता नहीं हो, तो उस दशा में हम बाई प्लस एजेंट को ओमिट कर देते हैं, इसको हम लोप कर देते हैं, गायब कर देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बाई प्लस एजेंट से हटा लिए जाते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक रख दूंगा, आप मुझे वहां फॉलो कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम बाई प्लस एजेंट से हटा सकते हैं, मतलब बाई एजेंट के रूप में उनकी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे सब्जेक्ट हैं, पहला है आपका समबडी, समवन। ठीक है, समबडी, समवन, एनीबडी, anyone, nobody, no one, none, people। ठीक है, डॉक्टर, पुलिस, वी, दे, ही, शी, एटसेट्रा। ठीक है, वैसे आप इनको माइंड में रखिएगा कि ये सारे वर्ड्स जब भी सब्जेक्ट बनते हैं तो 99% इन्हें बाई प्लस एजेंट के रूप में हटा दिया जाता है, आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सारे के सारे लगभग प्रोनाउंस हैं। ठीक है, एक दो आपका नाउन वगैरह मिलेगा। अब आइए इनको हम एग्जाम्पल में रख करके देखें कि क्या
बाई एजेंट के रूप में इनकी आवश्यकता है, या फिर हम इनको ओमिट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यही रख लेता हूं, somebody likes sweets, ठीक है। somebody likes sweets, कोई कोई मिठाइयाँ पसंद करता है, कोई कोई मिठाइयाँ पसंद करता है। अब बनाते हैं पैसे। स्वीट्स आर क्यों? इसलिए कि क्रिया 5 है, हम एम इज आर में से एक लेंगे। स्वीट्स के साथ आर होता है। स्वीट्स आर लाइक। अब क्या बना? मिठाइयाँ पसंद की जाती हैं किसी किसी के द्वारा। स्वीट्स आर लाइक्ड, मिठाइयाँ पसंद की जाती हैं। इसका मतलब कि बाई समबडी की आवश्यकता नहीं है। अब मैं रखता हूं वी को, वी लव इंडिया, हम भारत को प्यार करते हैं, ठीक है। अब भारत को प्यार करने का जो मामला है, अदर कंट्रीज वाले तो करेंगे नहीं, चाइनीज करेंगे नहीं, पाकिस्तानीज करेंगे नहीं। जब भी कोई प्यार करेगा भारत को तो भारतीय होगा, और भारतीयों में कौन? वी, हम लोग, तो सारे लोग, सारे इंडियंस। अब बनाते हैं इसको पैसे। इंडिया इज लव्ड, भारत को प्यार किया जाता है हमारे द्वारा। बात बिना बाई प्लस एजेंट के ही पूरी हो जा रही है। इसका मतलब कि ऐसे ही दशा में हम बाई प्लस एजेंट को हटा देते हैं। एक दो एग्जांपल और रख लो, जैसे पुलिस हम रखते हैं, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया, अरेस्ट किया, ठीक है। अब चलते हैं इसको पैसिव में रखने, द थीफ, ठीक है, ये सब्जेक्ट हुआ। अरेस्टेड ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म अपने पहले टू हैव लेता है, ठीक है। अब यहाँ टू हैव नहीं होना बता रहा है कि ये अरेस्टेड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अगर ये सेकेंड फॉर्म है तो हमें टू बी से वाज वर्ब लेना होगा, ठीक है। द थीफ वाज अरेस्टेड। अब यहाँ चोर को हिरासत में लिया गया, चोर को हिरासत में लिया गया, तो हिरासत में लेना, अरेस्ट करना, ये एक लीगल प्रोसेस है। सबको राइट नहीं कि आप अरेस्ट कीजिएगा। अगर आप चोर को पकड़ते हो तो कैच होगा, ठीक है। लेकिन अगर पुलिस पकड़ती है तो पुलिस जो है कैच नहीं करती है, अरेस्ट करती है, ठीक है। तो मतलब हुआ कि चोर को हिरासत में लिया गया, किसने लिया? सीधे सीधे बात समझ में आ रही है कि पुलिस के द्वारा। इसी दशा में हम बाई प्लस एजेंट को हटा देते हैं। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल रख रहा हूं जहां आप पुलिस बाई एजेंट से हटा नहीं सकते। कैसे? द पुलिस कॉट द थीफ, यहां पर अरेस्ट था, मैंने इसको कैच में बदला है, ठीक है। द पुलिस कॉट द थीफ, कैच, कॉट, कॉट, ये कैच का सेकेंड फॉर्म है ना, पास्ट इंडेफिनिट बना है। अब बदलते हैं पैसिव में, ठीक है। द थीफ वाज कॉट, चोर पकड़ लिया गया। तो चोर को पकड़ने का काम तो घर वाले भी कर सकते हैं, आप भी पकड़ सकते हो, मैं भी पकड़ सकता हूं, पुलिस भी पकड़ सकती है, ठीक है। इसका मतलब कि चोर को पकड़ा गया, अब आगे बताना होगा किसके द्वारा? तो बाय द पुलिस, बाय देम, बाय अस, बाय हिम कहना पड़ेगा आपको। इसका मतलब कि यहां हम बाय प्लस एजेंट का ओमिशन नहीं कर सकते हैं। द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस। और एक दो एग्जाम्पल रख करके मैं आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत बना दूं, ताकि कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि कब बाई एजेंट को रखना है और कब बाई एजेंट को हटा देना है। अगला एग्जाम्पल है द डॉक्टर examines the patient,
डॉक्टर पेशेंट का, रोगी का निरीक्षण करता है, एग्जामिन करता है। ठीक है, अब बदलते हैं इसको पैसिव में। द पेशेंट इज एग्जामिन्ड, द पेशेंट इज एग्जामिन्ड, रोगी का एग्जामिन किया गया, परीक्षण किया गया, जांच किया गया। तो बताइए एग्जामिन कौन करता है? डॉक्टर करता है कि नहीं करता है? बाय द डॉक्टर, बिना कहे ही आप समझ रहे हो द पेशेंट इज एग्जामिन्ड, रोगी का एग्जामिन किया गया। देखिए कुछ स्कॉलर्स, कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि जब क्रिया के साथ हमें बाई एजेंट रखना ही पड़े तो अच्छा है कि उस वर्ब को हम एक्टिव में रखें। ग्रामेरियंस का ऐसा कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा कि अगर क्रिया अपने साथ बाई एजेंट ले रही है तो ग्रामेरियंस कहते हैं कि उस प्रकार की क्रियाओं को हमें एक्टिव में ही लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर उसको पैसिव में बनाने की नौबत आए तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं एक और एग्जांपल। जैसे मैं नोबडी रखता हूं, नोबडी हेल्प्स द पुअर। ये नोबडी, अभी आपने देखा कि मैंने बहुत सारे प्रोनाउंस रखे, जैसे समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन, नन। ये सभी के सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, कौन से प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इन सब में, इंडेफिनिट प्रोनाउन में 3 प्रोनाउन ऐसे हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं, जैसे नोबडी, नोवन, नन। तो मैं बात करूंगा इन 3 की। एक तो नोवन, दूसरा नोबडी, तीसरा नन। ये भी बाई प्लस एजेंट से हट जाते हैं। जैसे कि आप इस सेंटेंस में देखो, अब यहाँ नोबडी तो हटेगा, तो जब नोबडी हट जाएगा तो सेंटेंस आपका नेगेटिव नहीं रहेगा, अफर्मेटिव हो जाएगा। अब क्या करना होगा? अब करना होगा कि हमें पैसिव क्रिया के साथ में एक नेगेटिव वर्ड यूज करना होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक्टिव अगर नेगेटिव बना है तो उसकी पैसिव भी नेगेटिव बननी चाहिए, ये ग्रांट है। तो हमें क्या करना पड़ता है? देखिए, पैसिव, द पुअर। ठीक है, ये द प्लस एडजेक्टिव सब्जेक्ट बना है, और यहाँ मैं रिमाइंड करूं कि द प्लस एडजेक्टिव जब भी सब्जेक्ट बनता है तो प्लूरल होता है। इसका मतलब कि अगर इधर क्रिया नंबर वाली आएगी, है ना, नंबर वाली 1 या 5, तो हमें 1 का प्रयोग करना होगा, इसलिए कि 1 प्लूरल होता है। द पुअर, अब हेल्प्स 5 है, मतलब एम इज आर लेना पड़ेगा। द पुअर आर, हमने नोबडी हटाया है, इसका मतलब कि नोबडी हटाने के बाद हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा? नॉट। द पुअर आर नॉट हेल्प्ड। अब देखते हैं इसका मतलब, द पुअर आर नॉट हेल्प्ड, गरीबों की मदद नहीं की जाती है। मामला खुल के आया कि किसी के द्वारा भी, मतलब किसी के द्वारा भी गरीबों की मदद नहीं की जाती है। नोबडी हेल्प्स द पुअर, तो क्या बना? द पुअर आर नॉट हेल्प्ड, गरीबों की मदद नहीं की जाती है। तो आप याद रखिएगा कि जब कभी भी नो वन, नोबडी, नन अगर बाई प्लस एजेंट से हटते हैं, है ना, तो आपको सेंटेंस में एक नेगेटिव वर्ड रख लेना है। ठीक है, मैंने अब तक समझाया कि बाई प्लस एजेंट उस समय हटाया जाता है जब बाई प्लस एजेंट की आवश्यकता सेंटेंस में नहीं हो, मतलब बिना बाई प्लस एजेंट के वाक्य अपना पूरा अर्थ देता हो। ठीक है, और फिर देखा आपने कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको बाई प्लस एजेंट से हटाया जाता है। मतलब हुआ क्या कि पैसिव क्रियाओं में, है ना, पैसिव क्रियाओं में वैसे बाई प्लस एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ठीक है, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और खास लेकर के। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अलविदा, अपना ध्यान रखिएगा।